तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो पर मैं एमपी हॉस्पिटल असिस्टेंट के लिए विज्ञान के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, मैंने इस 30 प्रश्नों में से वही प्रश्न सिलेक्ट किए हैं जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और इस बार भी पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। दोस्तों, 24 जून के एग्जाम में जब आप बैठेंगे हॉल में तो निश्चित रूप से इन 30 प्रश्नों में आपके सवाल पूछे जाएंगे। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट है, इसलिए इन 30 प्रश्नों की पूरी प्रैक्टिस करके जाना है आपको और लास्ट में आपको ये जरूर बताना है कि आपके इन 30 प्रश्नों में कितने प्रश्न सही रहे। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। तो ऑप्शन है दोस्तों टिबिया, रेडियस, फीमर या अल्ना। तो बताएं दोस्तों क्या होगा सही आंसर। बिल्कुल दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा फीमर, क्योंकि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी हमारी कौन सी है, फीमर है, जो कि जांघ में पाई जाती है। ठीक है, इसलिए आप लोगों का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका करेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है। क्या है तो क्वेश्चन में कि पौधे भोजन की प्रक्रिया किसके द्वारा बनाते हैं, किस प्रक्रिया द्वारा बनाते हैं। ऑप्शन है आपके श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, पाचन द्वारा या उत्सर्जन द्वारा। बताएं। तो बिल्कुल दोस्तों, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा जो पेड़ पौधे होते हैं वो अपना भोजन किस प्रक्रिया द्वारा बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा। ठीक है, तो बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका विद्युत धारा की इकाई क्या है। बिल्कुल आपका क्वेश्चन है दोस्तों विद्युत धारा की इकाई क्या है। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है दोस्तों आपका एम्पियर। ऑप्शन नंबर सी एम्पियर आपका बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। दोस्तों, चैनल पर अगर नए हैं चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिएगा ताकि हमारे नए नए वीडियो आप तक पहुंच सके। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। कहा गया है कि पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है, सूर्य, चंद्रमा, मंगल या शुक्र। तो आपको बताना है दोस्तों पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह क्या है दोस्तों, आपका चंद्रमा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 है। ऑप्शन आपके नीचे दिए गए हैं। क्वेश्चन दोस्तों कि विटामिन सी का प्रमुख स्रोत क्या है। विटामिन सी का प्रमुख स्रोत क्या है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर होगा विटामिन सी का जो मुख्य स्रोत है दोस्तों वो है आंवला। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल यहाँ पे सही उत्तर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों। पूछा गया कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है, लोहा, सोना, हीरा या तांबा। तो बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, हीरा होगा। ठीक है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ आपका क्या है, हीरा है। चलिए अगले क्वेश्चन पे देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है आपका 7वां नंबर कि शरीर में रक्त को शुद्ध कौन करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो हमारे शरीर में रक्त को शुद्ध करने का कार्य कौन करता है, गुर्दे करते हैं, मतलब कि किडनी करती है। ठीक है, इसलिए आपको क्वेश्चन ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है कि ध्वनि किसके कारण उत्पन्न होती है, प्रकाश द्वारा, कंपन द्वारा, जल द्वारा या ऊष्मा द्वारा। तो बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है दोस्तों जो ध्वनि है किसके कारण उत्पन्न होती है, कंपन के द्वारा होती है। तो बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है आपका 9 नंबर का। कहा गया है कि वायु में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है। वायु में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड। बताइए, बिल्कुल आपका यहीं पे क्वेश्चन छिपा हुआ है। तो सबसे ज्यादा वायुमंडल में कौन सी गैस पाई जाती है। बिल्कुल दोस्तों आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो कि नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन जो है हमारे वायुमंडल पे लगभग 78% यानी कि सबसे ज्यादा नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन 10 नंबर है। पूछा गया है कि पानी का रासायनिक सूत्र क्या है। पानी का रासायनिक सूत्र होता है दोस्तों H2O, जो कि ऑप्शन नंबर आपके सी पर दिया गया है H2O।
ओ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 11 नंबर का कहा गया है कि मानव शरीर में रक्त पंप करने का कार्य कौन करता है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो है रक्त को पंप करने का कार्य कौन करता है दोस्तों, हमारा हृदय करता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है। चलिए बहुत बढ़िया दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है आपका 12 नंबर का कि किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। ऑप्शन है आपके बुध, शुक्र, मंगल या शनि। तो याद में रखिए तो दोस्तों बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो लाल ग्रह के नाम से हमारा मंगल ग्रह जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 13 है। पूछा गया कि किस ध्वनि माध्यम में नहीं चल सकती। ध्वनि किस माध्यम में नहीं चल सकती, ठोस में, द्रव में, गैस में या निर्वात में। तो दोस्तों यहाँ पर जो है ध्वनि को चलने के लिए कोई ना कोई माध्यम होना चाहिए, लेकिन किस में नहीं चलती है, जब कोई माध्यम ही ना हो, निर्वात में कोई माध्यम नहीं है, इसलिए यहाँ पर ध्वनि नहीं चल सकती। तो आपका डी नंबर का ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है आपका 14। पूछा गया क्वेश्चन में कि पौधे का हरा रंग किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन, क्लोरोफिल, कैल्शियम या आयोडीन। तो बिल्कुल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, जो पौधों का हरा रंग होता है वो किसके कारण होता है, क्लोरोफिल के कारण। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 है। मानव शरीर में कुल कितने दांत होते हैं। दांतों की संख्या बताना है दोस्तों, जो कि कितनी होती हैं, 32 होती हैं। ठीक है, एक वयस्क मनुष्य के शरीर में माने कि कितने दांत होते हैं आपके 32 यानी कि 32 दांत होते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों क्वेश्चन है आपका यहाँ पे 16 कि शरीर बल की एसआई इकाई क्या है। क्वेश्चन है आपका बल की एसआई इकाई क्या है। दोस्तों बल का जो एसआई इकाई होता है वो क्या होता है आपका न्यूटन होता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपके बी पर दिया गया है। बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सूर्य एक क्या है, ग्रह है, उपग्रह है, तारा है या धूमकेतु है, बताइए क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर जो सूर्य है वो एक क्या है, तारा है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी एकदम करेक्ट उत्तर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं दोस्तों। आपका क्वेश्चन है ऑप्शन और नीचे है दोस्तों। क्वेश्चन में पूछा गया है रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है। दोस्तों रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है। ऑप्शन है आपका प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन, कैल्शियम या आयोडीन। तो दोस्तों रक्त का जो लाल रंग होता है ना वो किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण। आपका बी नंबर का उत्तर एकदम सही है। ठीक है, चलिए आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पूछा गया है कि श्वसन के लिए कौन सी गैस आवश्यक होती है, नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस या हीलियम गैस, बताइए दोस्तों। तो बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा, श्वसन के लिए कौन सी गैस आवश्यक होती है दोस्तों, ऑक्सीजन गैस। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर है। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है कि पानी का क्वथनांक कितना होता है, यानी कि पानी जो है कितने डिग्री सेल्सियस पर उबलने लगता है। तो बिल्कुल दोस्तों करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी 100 डिग्री सेल्सियस पर जो है पानी उबलने लगता है। आपका ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है दोस्तों कि अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा आप तक वीडियो ला सकें। ठीक है, क्वेश्चन है आपका सबसे हल्की गैस कौन सी है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन या क्लोरीन, बताएं। सबसे हल्की गैस पूछा जा रहा है दोस्तों, तो सबसे हल्की गैस जो है कौन सी है, हाइड्रोजन गैस है। ठीक है, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आइए अगला क्वेश्चन है आपका भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है। दोस्तों भोजन का जो पाचन है ना वो मुख से ही शुरू हो जाता है। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। आपका नेक्स्ट है यहाँ पे 23 नंबर का क्वेश्चन है, बिजली का अच्छा चालक बताना है दोस्तों, रबड़, प्लास्टिक, तांबा या लकड़ी। तो दोस्तों यहाँ पे एकदम बिजली का जो चालक है, अच्छा चालक क्या है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो करंट है किस में प्रवाहित होगी, तांबा में। ठीक है, ऑप्शन सी एकदम बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं 24 नंबर का कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों विटामिन डी की कमी से बताइए कौन सा रोग होता है, स्कर्वी, रिकेट्स, एनीमिया या मलेरिया, बताएं सभी लोग बताएं।
बिल्कुल दोस्तों, विटामिन डी की कमी से आपको कौन सा रोग हो जाता है? रिकेट्स। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। रिकेट्स रोग जो है विटामिन डी की कमी से हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, सूर्य का एक क्या है? देखिए पृथ्वी सूर्य से कैसे संबंधित है, क्या है? तो उपग्रह है, तारा है, ग्रह है, या धूमकेतु है? तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन है, पृथ्वी सूर्य का एक क्या है दोस्तों? एक ग्रह है। सूर्य का एक क्या है? ग्रह है। और सूर्य क्या है? एक तारा है। सूर्य तारा है और पृथ्वी उसकी क्या है? एक ग्रह है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी जो कि ग्रह है बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है आपका यहाँ पे 26, शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। हृदय, त्वचा, फेफड़ा या यकृत? तो दोस्तों शरीर का सबसे बड़ा जो अंग माना जाता है ना, वो क्या है? त्वचा है। क्या है दोस्तों? याद में रखिएगा, त्वचा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 27 है, अम्ल का स्वाद कैसा होता है? तो दोस्तों अम्ल का जो स्वाद है ना वो कैसा होता है? खट्टा होता है। जो चीज़ें हमें खट्टा लगती है वो क्या होती है? अम्ल होती है। और अम्ल का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है? 1 से 7 पीएच होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट है यहाँ पे 28 नंबर का क्वेश्चन है, पौधे वायुमंडल से कौन सी गैस लेते हैं? ऑक्सीजन को लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, हाइड्रोजन को लेते हैं, या हीलियम को? बताएं सभी लोग। तो दोस्तों पौधे जो है ना वायुमंडल से कौन सी गैस को लेते हैं? वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लेते हैं। याद में रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लेते हैं, जो कि हमारे लिए क्या होती है? हानिकारक होती है, लेकिन पेड़ पौधे के लिए बहुत ही आवश्यक होती है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे 29 नंबर का क्वेश्चन है, ताप मापने का यंत्र क्या कहलाता है? बैरोमीटर, अमीटर, थर्मामीटर या वोल्ट मीटर? बताएं। बिल्कुल दोस्तों आपका करेक्ट आंसर होगा थर्मामीटर। क्या है? ताप मापने का जो यंत्र होता है वो क्या होता है? आपका थर्मामीटर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों यहाँ पे कि क्वेश्चन है आपका, प्रकाश की चाल सबसे अधिक कहाँ होगी? दोस्तों प्रकाश की सबसे ज़्यादा चाल कहाँ पे होगी? बताइए सभी लोग। जल में, वायु में, कांच में या निर्वात में? तो दोस्तों यहाँ पर जो है प्रकाश की सबसे ज़्यादा जो चाल है ना वो कहाँ पे होगी दोस्तों? निर्वात पे होगी। किस में होगी? निर्वात में होगी। ठीक है, याद में रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर नए हैं तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन का बटन प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुँच सकेगी। और अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया दोस्तों, हमारी मेहनत के लिए एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। हम आपके लिए बहुत अच्छे वीडियो डेली अपलोड करेंगे। ठीक है, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।